दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे संस्था काम करती हैं और उसमें से एक संस्था है पुलिस डिपार्टमेंट का। लेकिन चक्कर ये है या कुछ मैं इसे अगर अपने शब्दों में बयान करूँ कि पुलिस का जैसे ही नाम आता है वो बनी तो हमारी हेल्प के लिए थी, लेकिन आदमी वहाँ हेल्प तो नहीं ले पाएगा या नहीं ले पाता कई बारी, और वो कुछ और ही चक्कर में फंस जाता है। तो दिक्कत यहाँ पे कुछ ऐसी आई कि एक सीज़र मतलब कि जहाँ पे एक गाड़ी सीज़ होनी थी उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने देखना था आगे जाके। तो लेकिन जब वहाँ प्रार्थी पहुंचा अपनी गाड़ी लेके तो उसके साथ क्या कुछ हुआ, और जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो जज साहब बहुत ज़्यादा भड़क गए। जज साहब इतना ज़्यादा गुस्सा कर गए कि जज साहब ये तक कह गए कि हम तुम्हारी भैया नौकरी ख़त्म करेंगे। आओ सारे केस को समझें। और यहाँ पे ये बात ज़रूर गौर करने वाली है कि जो पुलिस की पावर है या जिस सेक्शन में वो कोई भी चीज़ को सीज करते हैं देखते हैं, क्या वो पावर अल्टीमेटली उनके पास है भी। आओ समझे सारी बात को। जब गाड़ी लेके गए तो आपने उनको डिटेन क्यों किया? डिटेन क्या किया था? तो उनका बयान लिए हैं। क्यों लिए हैं बयान आप? बयान भी क्यों लिए? इसने बोला था आपको बयान लेने के लिए? उनको केवल गाड़ी वहां पे पहुंचाने के लिए हमने बोला था, आपने बयान क्यों लिया? क्या नाम है आपका? क्यों लिया आपने बयान उनका? किस हैसियत से लिया? ओहो, किस हैसियत से? इसका आदेश था, वाजपेयी साहब ने बोला था उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। नहीं सर, गाड़ी को वहां पर रखने के लिए सुपुर्दनामा में उतने के लिए था आदेश। बस। आपने उनका बयान क्यों लिया? उनको डिटेन 3 घंटे कर क्यों रखा? 3 घंटे तक रोक के रखा। क्या किया है? क्यों किए थे आप पूछताछ? एक्यूज थे वो? नहीं है सर। फिर गाड़ी को लेकर आए थे। गाड़ी लेके आए थे, आपको क्या बोले थे? कि केवल गाड़ी आपको अपने पास रखना है, उतने ही बोले थे ना आपको। फिर आपने पूछताछ क्यों किया? यस, जवाब दीजिए, क्यों किया? क्यों किया? सीज करेंगे, आप जब्त करेंगे। जब्त करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? बताओ भैया। किस सेक्शन में होता है सीजर? सीआरपीसी का किस सेक्शन में होता है सीजर? जब आपको ये नहीं पता है, आप क्या सीजर करेंगे? बताओ। इतने साल सर्विस कर रहे हैं, बंदे को बताइए किस सेक्शन में होता है? आप तो सेवा के योग्य नहीं है, लिखवा देते हैं ऑर्डर। नहीं, इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है मैडम। इनको तो हम लिखेंगे ही कि ये सर्विस के लायक है नहीं है। सर्विस के इसके लायक खिलाफ नहीं है डिपार्टमेंटल जी। इंक्वायरी करके इनको बाहर करिए नौकरी से। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है आपकी। क्यों नहीं था क्लियर आपको? जब बताए थे वाजपेयी जी की नहीं बताए थे? अभी हम क्लियर कर देते हैं, वेट। सॉरी मैडम, सॉरी। इन लोग एटीट्यूड ऐसे ही रहता है। ये अपने आप को पुलिस वाले ये समझते हैं कि इनके जो चाहे जैसा चाहे वैसा करें। बहुत सही जज साहब। हमको कोई मतलब नहीं है। अगर कोर्ट के ऑर्डर का नहीं करेंगे कंप्लायंस तो हमारे लिए भी किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। इन्होंने क्यों डिटेन किया? उनका स्टेटमेंट क्यों लिखा? क्यों इंक्वायरी की? डेलीबरेट था मैडम इन लोगों का एक्शन। डेलीबरेट एक्शन था। इट वॉज डेलीबरेट एक्शन। It was deliberate action on part of this guy. He detained those persons, inquired them, recorded their statement, recorded their memorandum statement. हमने तो केवल बोला था गाड़ी दे के दे देंगे, क्योंकि डिस्प्यूट इतना बड़ा नहीं था। ये एम्प्लॉय थे, गाड़ी उनके पास थी। बोले वापस करके खत्म करो, काहे के लिए रहे? तो हम बोले जाके गाड़ी वहां पे छोड़ के आ जाना। तो ये अब पुलिस वाले ही जो चाहे जैसे चाहे वैसा करेंगे। ऐसा नहीं था सर। नहीं होगा, क्लियर कर देंगे मिस्टर। वेट। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन लिए हैं, जो मन पड़ेगा वो करेंगे। सही बात। Not have done because the responsible officer of this court has informed him, so there is no written order. अब ये समझते होंगे कि जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, ये नहीं चलेगा यहाँ। Yes, हमको 2 लाइन लिखाएंगे, नौकरी भी चली जाएगी आपकी। that may क्या not. क्या आपने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया?
even though you were informed by the Council for State. जब आप सरकारी वकील के कहने के बाद ऐसा करते हैं तो सामान्य जन के साथ आप कैसा व्यवहार करते होंगे? बिल्कुल सही बात कही जय साहब। कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है। इट इज डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। If it happens, like the quarter. इनको ही which 20 लाख रुपए लेना है, Yes, ma'am. इनकी गाड़ी रखी हुई है, बस इसलिए कि आप पैसा दो हम आपकी गाड़ी दे देंगे, इसी बात की झंझट थी। तो हम बोले खत्म हो जाए, काहे के लिए केस पड़ा रहेगा, अननेसेसरी दोनों परेशान रहेंगे। बिल्कुल सही बात। This we have. ये आपके कहने से इस बार माफ करना, लेकिन भविष्य में आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम तो लिखने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर आप लोग ऐसा व्यवहार करेंगे जरूर लिखेंगे हम। अगली बार अगर आई शिकायत तो भैया डन है। जितना काम बोला जाए, जितना करना है आपको उतना ही करिए, अपने अधिकारों से परे मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप एक थाने के इंचार्ज हैं केवल। सब शक्तिमान। अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करिए, वरना हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। क्या बात है जय साहब। यस मिस्टर श्रीवास्तव। यस I have filed object. I have filed return. In this case, my lord, first of all, ये complaint, my lord, kindly see, if my lord को भाई गाड़ी आपकी थी, शिकायत केवल गाड़ी की थी, गाड़ी मिल गई है क्या? गाड़ी 2020 से है। तो इनका पैसा भी तो आउटस्टैंडिंग है। पैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मेल भेज दिए कि 1 लाख लेना है या नहीं तो 5 आपके तो हमने इवन इन्होंने कंप्लेंट केस फाइल किया था, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। मैडम, ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेंट केस खारिज किया, उसके बाद यहाँ पे आया, वो कंप्लेंट केस खारिज हुई। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस एफआईआर, मैडम, दे मेड इट बिफोर दिस। नहीं, आपका एलिगेशन क्या है? माय कब एफआईआर किया आपने? तो दे डिलेड एफआईआर, मैडम। नहीं, एफआईआर आपने कब किया है? मैडम, एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 16/10/2023। 16/10/2023 को आपने एफआईआर किया कि हमारी गाड़ी नहीं लौटा रहे हैं? हमने लगातार, ये आपने क्या है, एफआईआर क्या है? यही कहा कि हम इनसे लगातार गाड़ी मांग रहे हैं। अब इन्होंने वापस कर दिया। अब मैडम, क्या दिक्कत है? अब वापस कर दिया ना, तो 23 में आपने एफआईआर किया है, अब क्या बचा फिर? आज वो गाड़ी की वैल्यू आपकी, आज गाड़ी की कंडीशन उसकी अच्छी नहीं, आप यूज करने के बाद वो लौटा दिया। आज वो गाड़ी 4 लाख की भी नहीं। तो हमारी जो गाड़ी ले गए थे 20 में, और हमको अगर ये करने लिखिए, देंगे, ठीक, हम इस केस में स्टे दे रहे हैं। मा- आप करते रहिएगा, आराम से लड़ते रहिए। ओ लिखिए, शाबाश। मिस्टर राजीव श्रीवास्तव, सीनियर काउंसिल। स्टे दे दिया जैसा अगर गाड़ी ले लो भैया, खत्म करो। वो कह रहा नहीं कि मेरी वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू और घट जाएगी। मिस्टर रविंद्र 1 साल केस वैसे ही लड़ता रहेगा। नंबर 3। रिस्पॉन्ड नंबर 3। तो भाई गाड़ी लेके नक्की हो Hold जा। on, आइए नंबर 1। आइए 2। An application for grant of interim relief. The learned senior counsel would submit that an FIR has been registered against the petitioner. Would submit that the petitioner कोर्ट ने was गाड़ी दिलवा दी तो गाड़ी रोक ना जाओ। employee of the अब respondent वैसी number क- 3. खड़ी रहेगी थाने। He उसका left और the टाइम वेस्ट job. होगा। कब ये गाड़ी की छोड़ा पोजीशन आपने? नहीं ले रहे। ये डिस्प्यूट हो, On account of certain dispute, he left the job in the year 2020. He would submit that a vehicle, क्या था सर, गाड़ी कौन सी थी? जीप का Jeep Compass. A Jeep Compass was provided to the petitioner by the company. महंगी गाड़ी है। He would submit that there was outstanding amount of rupees 20. कितना था आपको लेना था? तो हमको तो इनसे करीब करीब अभी आउटस्टैंडिंग जो है वो 75 लाख का है, जिसके लिए हमने कंप्लेंट भी की थी, तो इसको 155 दिया है पुलिस ने, इंक्लूडिंग because he was employed by तो ऐसा करिए, पैसा लेना he would submit that there is monetary dispute between the employee and employer, and there was no serious demand for return of the vehicle.
therefore it remained with the petitioner for considerable period. It is also argued that on कितने तारीख को FIR हुआ? 16/10/2023 On 16/10/2023, an FIR was lodged against the petitioner, making allegation that he did not return the vehicle despite several requests. And on such complaint, the police registered offence punishable under section 408. Yes, Only 408. only for 408 of IPC. तो दोस्तों यहाँ समझो, जज साहब ने पहली बात तो कोशिश करी इस केस को जल्दी निपटाने की कि भैया एक पक्ष कह रहा मेरी गाड़ी नहीं मिल रही, दूसरा पक्ष कह रहा ये लो भैया गाड़ी पकड़ो जाओ। दिक्कत इससे पहले आई केस में कि जब पुलिस वाले के पास कोई पावर कोई ताकत नहीं थी उसको इंटेरोगेट करने की, जज साहब ने बोला था तुम जाना और गाड़ी दे के आ जाना, थाने में खड़ी करके आ जाना। वो थाने में खड़ी तो करने गया पर उसको 3 घंटे बाद डिटेन कर लिया बिना किसी बात के, बिना किसी चीज़ के लिए उससे पूछताछ शुरू कर दी, उसको कह लो हैरेस करने की कोशिश करी। अब उसने वो बात आगे जज साहब को बताई, जज साहब ने फिर जो मतलब पुलिस वालों की क्लास लगाई वो तो रही, इवन ये तक कह गए कि भैया तुम अपने आप को भगवान समझ लेते हो, तुम्हारे पास जो पावर्स हैं उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो, नहीं तो हम अपनी पावर का सदुपयोग करके आपकी नौकरी ख़त्म कर देंगे। जज साहब को ये कहना पड़ गया। जज साहब इस बात में बिल्कुल ठीक है कि जो समाज की सच्चाई है वो कुछ ऐसा ही है, अपनी पावर का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग ही किया जाता है, लेकिन आम बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।